पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, तो उसमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। तो पहले बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स को हम पता है कि कैपिटल लेटर में हम डिनोट करते हैं। एंड किस में लिखते हैं, ऐसे बॉक्स में लिखते हैं या ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसे हम इन जनरल में लिखना हो तो AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। एंड यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रोज है इतना एंड जितने कॉलम है इतना। एंड यहाँ पे जो I है वो क्या डिनोट करता है, I इज रनिंग फ्रॉम 1 to M, क्योंकि I है वो नंबर ऑफ रोज डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। एंड जो J है वो क्या डिनोट करता है, J इज डिनोट कॉलम, यानी कि कॉलम हमारी कितनी है, n है, तो यहां से J रनिंग फ्रॉम 1 to N होगा। राइट, अब आज की बात, आज का लेक्चर पे आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली यहाँ पे 7 टाइप्स के मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के टाइप्स में हमें देख के ही बताना है कि ये कौन किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, किस किस टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमें पता है कि एक ही कॉलम होगी। अगर जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो, ऐसा अगर बने ये लंबा वाला नीचे की ओर, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम, ये डेफिनेशन आप लिखना, डेफिनेशन करके कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स में क्या आएगा, एक ही कॉलम आएगी एंड ढेर सारी रोज आएगी। तो एक ही कॉलम है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3, 5, 6, 8। लेकिन रोज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कॉलम तो एक ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम है एंड रोज है 1, 2, 3, 4, बहुत सारी है। ओके, तो हमें इन जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इन जनरल फॉर्म में मैंने आज अभी रिवाइज करवाया, AIJ तो लिखते ही हैं हम। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं M क्रॉस N, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी, कॉलम कितनी है, एक है, वो तो हमें लिखना ही है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होनी चाहिए। तो ये तो फिक्स है। और M का कोई फिक्स नहीं है, M आप कुछ भी ले सकते हो, वन के अलावा ले सकते हो कि 1 क्रॉस 1 हो जाएगी, वो कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एंड जो रो मैट्रिक्स दूसरी डेफिनेशन है वो भी बोल सकते हैं, वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 को हम ऑड इवन तो बोल सकते हैं। जीरो को हम नेगेटिव भी नहीं बोल सकते एंड पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। तो वही बात है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में भी नहीं आता एंड नेगेटिव नंबर में भी नहीं आता। तो वैसे यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे M की जगह पे 1 लेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन M की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना N तक इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। ओके, तो ये बन जाएगी कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इसकी डिजाइन कुछ इस तरह होगी, ये नीचे से लंबा होगा। ओके, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको अंदाजा आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सॉरी रो मैट्रिक्स में क्या होगा। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम थी, तो रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगी सिंपली। तो रो मैट्रिक्स में बात करते हैं, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only, यहाँ पे देखो ओनली वर्ड्स है, ओनली वन रो। तो जिस मैट्रिक्स के ओनली वन रो हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो
यहाँ से हमें अंदाजा मिल जाता है कि मैट्रिक्स इस टाइप की होगी, रेक्टेंगुलर टाइप की होगी। तो यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पे लिख सकता हूँ 2 5 8 7, यानी कि यहाँ पे देखो रोज कितनी है, एक ही रोज है। कॉलम देखो कितनी है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, यानी कि रोज एक ही है एंड कॉलम बहुत सारी है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसे बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसे हम इन जनरल फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को मैं ए से डिनोट करता हूं, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे, तो हमें लिखना ही है, हमें पता है आई एंड जे क्या है, रो है एंड कॉलम है। फिर यहाँ पे हमें पता है एम क्रॉस एन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, ओनली 1 है, तो एम की जगह 1 लिख लेंगे, ऐसे डिनोट करते हैं ना मैट्रिक्स को, जो रो मैट्रिक्स होती है उसे। ओके, फिर बात आ जाती है थर्ड मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग स्क्वायर बनती होगी, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हम रखेंगे मैट्रिक्स के अंदर उससे स्क्वायर जैसा बनता होगा। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन देख लो पहले, अ मैट्रिक्स विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते थे, एम किससे डिनोट करते थे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पे हम एन से डिनोट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स बनता है हमारा एम क्रॉस एन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ कॉलम एन है, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं ए आई जे। यहाँ पे एम क्रॉस एन आता है वो तो पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एम इज इक्वल टू एन होगा, राइट। यानी कि यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन, तो एम दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, एम क्रॉस एम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारा है 2 बाय 2 का। तो यहाँ पे दोनों सेम है, एम एंड एन सेम हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ अंदर एक डेफिनेशन और भी दी है कि अगर देखो यहाँ पे दिया है, थस एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है एम बाय एन इज सेड टू बी a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब बोल सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने आगे भी आपको बता दिया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैट्रिक्स में डायगोनल होता क्या है उससे हम पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट की तरफ भी लिख सकते हो। तो हमें कोई मैट्रिक्स दी है, सपोज हमें पता है एक मैट्रिक्स में यहाँ पे जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में थी वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, राइट। बट यहाँ पे देखो अगर डायगोनल हमें मैट्रिक्स डिफाइन करनी है या डायगोनल के बारे में पता चलना है, लगाना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी पड़ेगी, यानी कि एम क्रॉस एम ही लेना पड़ेगा, दोनों सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया। अब मैं ये पूरी मैट्रिक्स को नीचे लिख लेता हूँ कि कैसे होता है जो हमने लिखा था। तो हमें पता है ये फर्स्ट रो होती है, यहाँ पे फर्स्ट रो होती है एंड फर्स्ट कॉलम होती है। तो इसे कैसे लिखते हैं A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 ऐसे करके करके कितने तक आ जाएगी A1M, क्योंकि हमारे कॉलम कितने हैं M कॉलम है, राइट। एज इट इज सेकंड रो पे आ जाते हैं A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पे लिखेंगे A22 A23 ऐसे A2M,
A31 भी लिख सकते हैं, A32, A33 से A3M। तो यहाँ पे ऐसे करके करके कितने, यहाँ पे 1 2 यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके करके कहां तक हम पहुंचेंगे, M रोज पे पहुंचेंगे, यानी कि M रोज के एलिमेंट एंड कॉलम कौन सी है, फर्स्ट, फिर M रोज का एलिमेंट, कॉलम है सेकंड, फिर M रोज का एलिमेंट एंड कॉलम है थर्ड। तो ऐसे करके ये लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा आएगा, तो M रोज होगी यहाँ पे देखो ये M नंबर की रोज होगी एंड यहाँ पे M नंबर का कॉलम होगा, तो कॉलम भी M आएगी, राइट। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल किसे बोलते हैं। तो डायगोनल में हमें पता है, अभी कोई भी हमें फिगर दी है तो उसका डायगोनल हम इससे बोलते हैं और दूसरा इसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायगोनल बोलेंगे हम, ये हमारा देखो A11, A22, A33, AMM, ये वाला एलिमेंट है। यानी कि जो एलिमेंट है, अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, AIJ को हम डिनोट करते हैं, तो डायगोनल किसे बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट ऐसे AIJ एलिमेंट जिसमें I इज इक्वल टू J हो, यानी कि पहला वाला एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट दोनों सेम हो। तो यहां से देख सकते हो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है एंड 4 4 आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फिर 5 है, लास्ट तक MM तक आ जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट है उसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि A11, A22 यानी ऐसे करके AMM। एंड इस जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ओके। एंड इस डायगोनल को हम जनरली प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मेन डायगोनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल पॉसिबल है। ये वाली हमें पता है कि स्क्वायर हो तो उसमें 2 डायगोनल पॉसिबल है, ऐसे ही यहाँ पे एक तो ये है एंड सेकंड वन ये है, सेकंड वन। लेकिन अभी तक इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक ही डायगोनल के बारे में बात करनी है, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके बारे में बात करनी है। ओके, तो जो भी हमारा डेफिनेशन होगी आगे वो प्रिंसिपल डायगोनल में ही है अभी तक। तो उसके बारे में जो दूसरी डायगोनल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर कहीं पर आएगा। तो यहाँ पे आप तो देख सकते हो कि इसे डायगोनल बोलते हैं एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। एग्जांपल भी हम देख लेते हैं तो हमें अच्छे से मालूम हो जाए। तो यहाँ पे हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, यानी कि M एंड N दोनों एक ही होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो M इज इक्वल टू N है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाना है कि डायगोनल कौन सी है, अगर मैं ये ले लेता हूं तो मैट्रिक्स A के डायगोनल कौन सी है, तो ये वाली डायगोनल हमें मैट्रिक्स A की है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आएंगे A11, A12, A13, फिर A21 और जो आएगा A22 आएगा एंड लास्ट वाला आएगा A33। तो हमें पता है I इज इक्वल टू J आता है, उसे एलिमेंट जो आता है उसे लाइन में उसे डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे A इज इक्वल डायगोनल A बनेगी एंड डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, तो आप यहां से देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 1 5 एंड 9, 1 5 एंड 9 ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे। ओके, तो ये सिंपल है, आप देख सकते हो। तो डायगोनल के बाद हमें जो डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके नाम पर से आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल में कुछ होता होगा, कुछ डायगोनल के ऊपर से हमें डेफिनेशन होगी। तो पहले दिया अ स्क्वायर मैट्रिक्स B, तो डायगोनल के बारे में हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, उन्होंने अभी BIJ से डिनोट किया है, हमने आगे AIJ से डिनोट करते थे, आप सिंबॉलिक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इसे हम डायगोनल बोल सकते हैं कब, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो हमें पता है, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट थे उसे डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल में जितने एलिमेंट है उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसे क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल, यानी कि डायगोनल में नहीं है, नॉन डायगोनल जो भी एलिमेंट होते हैं। ओके, तो इफ डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज करके हम लिख सकते हैं, अगर हमारा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij है एंड ये M क्रॉस M होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, कब बोल सकते हैं, अगर Bij इज इक्वल टू जीरो हो, कब, जब I इज नॉट इक्वल टू J हो। तो यहां से आप देखो ये क्या बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट लिख देता हूँ, A11, A22, A33 करके AMM आएगा, राइट। और यहाँ पे एलिमेंट आएगा A12, A213 करके A1M आएगा। यहाँ से देखो A21, फिर यहाँ से आएगा A31, A32, ऐसे करके एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो जो डेफिनेशन है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि ये हमारी डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, यानी कि 821 ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे जितने एलिमेंट आएंगे सारे जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे सिंबॉलिक में भी मैंने लिखा है, क्या लिखा है, Bij इज इक्वल टू जीरो, कब जीरो होगा, I एंड J वाला एलिमेंट, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड I एंड J, कब, जब I इज नॉट इक्वल टू J हो। तो हमें यहाँ पे से देखो 1 एंड 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 1 है I की जगह एंड J इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जीरो लिख लेना। 1 3 है तो जीरो लिख लेना। 1M तो 1 इज नॉट इक्वल टू M, दोनों सेम नहीं, यानी कि जब दोनों जुड़वा हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3, तब जीरो नहीं लेना है। उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो उसको जीरो ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपली हम अगर समझना हो तो समझ सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होनी चाहिए, यानी कि ये डायगोनल लाइन हमारी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए एंड इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है, मैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के अगर हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स में -1 0 0 2, तो इसे डायगोनल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे डायगोनल कौन सी है, ये वाली, इस डायगोनल में एलिमेंट जीरो है नहीं, यानी कि सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी कि नॉन जीरो है एंड उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो है, हाँ जो भी एलिमेंट है जीरो, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है। और पहला वाला एग्जांपल देखो ओनली 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, डायगोनल लाइन जीरो नहीं है तो नहीं है, ओके, एंड दूसरे एलिमेंट जीरो होने चाहिए डायगोनल के अलावा, तो यहाँ पे डायगोनल 4 ही बनेगा, अकेला 4 ही रहेगा जो डायगोनल एलिमेंट होगा, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट है ही नहीं तो फिर बात ही नहीं आती, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर वाला लिया है, यहाँ पे मैं इन 0 0 ले लेता हूँ, 0 2 0 एंड 0 0 3, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो आपको देखना है सिर्फ डायगोनल लाइन कौन सी होती है, ए वाली होती है, यानी कि इसे 1 1 बोलते हैं, इसे 2 2 बोलते हैं, A3 3। आप देखो यहाँ से A22 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है, इसलिए A22, तो ये सारे नॉन जीरो है, वो तो है, उसके अलावा जो भी है वो एलिमेंट जीरो है
हाँ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख लेता हूँ। डायगोनल शॉर्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, A11 लिखता हूँ, A22 लिखता हूँ एंड A33 लिखता हूँ। ये हमारी डायगोनल लाइन है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए, तो आपको आगे कंपेयर कर सको, क्योंकि सारी डेफिनेशन फिर मिक्स हो जाएगी और हमारा बोर्ड भी इतना बड़ा नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है 5th नंबर पे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स से कुछ मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई स्केलर होगा, स्केलर के बारे में कुछ होगा। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। आप यहाँ पे देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके बारे में ही। स्केलर मैट्रिक्स में डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal element are equal, और या बोल सकते हैं if its all diagonal elements are equal। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट हो गए यहाँ पे 3x3 की मैं मैट्रिक्स यहाँ पे सपोज करता हूँ। उसके अलावा तो हमें 0 ही होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर यहाँ पे जो डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। या कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 1 होने चाहिए, या यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 4 4 होने चाहिए, यहाँ पे A है तो ए होने चाहिए, यानी कि सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो सिंबॉलिक फॉर्म में या इन जनरल में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ए आई जे दिया है तो उसे स्केलर मैट्रिक्स में बोल सकता हूं। कब स्केलर मैट्रिक्स कब बोल सकता हूं, इफ पहले तो बी आई जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब, आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जब आई इज नॉट इक्वल टू जे यानी कि नॉन डायगोनल है या नॉन डायगोनल जो भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, ये तो हमने बता दिया यहाँ पे। एंड सेकंड, बी आई जे इज इक्वल टू के, यानी कि कोई स्केलर होना चाहिए, के कोई कांस्टेंट होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब आई इज इक्वल टू जे हो, यानी कि जो डायगोनल लाइन है आई इज इक्वल टू जे से डिनोट करते हैं। डायगोनल लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी आई जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे, तो ये लाइन जो भी आएगी वो हमारी क्या आएगी, डायगोनल लाइन आएगी, राइट। तो यहाँ पे वही दिखाया है कि 0 कब होगा, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, के हो गए फॉर आई इज इक्वल टू जे के लिए। ओके, एंड के क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर आप स्केलर मैट्रिक्स में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आपको याद रखना कि स्केलर मैट्रिक्स यानी कि स्केलर, कोई स्केलर होना चाहिए। तो स्केलर के तौर पर हम के ले लेते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट के होने चाहिए। तो यहां से आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्केलर मैट्रिक्स भी सिंबॉलिक में लिख लेता हूं, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे के, यहाँ पे के, और इसके अलावा सारे एलिमेंट 0, राइट। मैं ये इसको डायगोनल आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 नंबर पे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में
तो आइडेंटिटी कुछ होनी चाहिए। तो अ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर और 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि कोई हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए इज सेड टू, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एम लिख लेता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ कब बोल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट आर ऑल 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे के था, तो के की जगह क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। दो यहाँ पे के की जगह स्केलर मैट्रिक्स में 2 भी ले सकते हैं, 2 2 2 या x x x, लेकिन यहाँ पे एक ही होना चाहिए, यहाँ पे ये यही दिखना चाहिए एक। एंड रेस्ट आर ऑल, यानी कि रेस्ट आर ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली यही बात बोली है स्केलर मैट्रिक्स में जो बोली थी वही। तो पहले ये देखो, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि m बाई m होनी चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर आते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, ओनली 1 ही होना चाहिए, 1। ओके, एंड रेस्ट ऑल आर एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो उससे बोल सकते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में हमें पता है 1 आना चाहिए। तो आप याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स में के की जगह अगर 1 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो उसे हम इन जनरल में लिखते हैं, इन जनरल में अगर लिखना है तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 रखना है। कब रखना है, जब आई इज इक्वल टू जे। ओके, आई इज इक्वल टू जे, यानी कि A11 A22 A33 है तब 1 रखना है। उसके अलावा 0 रखना है कब, i इज नॉट इक्वल टू j। ओके, यहाँ पे 1 के सिवा कोई और एलिमेंट नहीं रख सकते, यहाँ पे कंडीशन है 2 ही एलिमेंट होने चाहिए पूरे मैट्रिक्स में। कोई भी मैट्रिक्स आप फाइंड करो, एक 1 एंड एक 0, एंड दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, डिनोट बाय आई। एन यहाँ पे अगर उसका जो क्या बोलते हैं कि जो ऑर्डर होता है, अगर n बाय n हो तो n बोल सकते हैं। ओके, आई एन। ऑर्डर ऑफ n। ओके, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है, क्या नोट करनी है, देखो यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में अगर हम k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इसमें k इज इक्वल टू 1 आएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1, तो उसके अलावा सारे एलिमेंट तो 0 ही है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया, एंड दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स। उससे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, चलो यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसे होता है। पहले तो फॉर एग्जांपल 2 बाय 2 है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स हो गया। एंड 1 बाय 1 में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल कौन सा एलिमेंट है, 1 इटसेल्फ ही है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये डायगोनल में हमें 1 मिल जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब 3 बाय 3 की बात करते हैं, 3 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहां से आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है, तो ये वाले डायगोनल हो गए, क्योंकि यहाँ पे A11 A22 आएगा एंड ये 3 3। थर्ड कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट क्या है, 1 1 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारी डेफिनेशन वही थी, Aij इज इक्वल टू 1 कब I इज इक्वल टू j एंड 0 कब I इज नॉट इक्वल टू j। तो आप देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 1 है एंड उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है। तो इसे बोल सकते हैं 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसे डिनोट कर सकते हैं I। ओके, अब हमें एक रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। मैं बोल सकता हूं यहां पे एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो आप यहां से, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, आगे हमने देखा यहाँ पे 1 1 1 और सारे 0, फिर 2 by 2 की होगी तो 1 0 0 1, फिर 1 by 1 तो 1 ही है। एंड अगर 4 by 4 हमें डिफाइन करना है तब भी कर सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की है, 4 by 4 की है, तब तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहां से देखो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड स्केलर मैट्रिक्स क्या, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल में एलिमेंट है वो सारे इक्वल होने चाहिए। एंड हमारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट डायगोनल क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं, यानी कि इक्वली होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी हम डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो सारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमें डायगोनल में जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो 1 1 होने चाहिए। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से हम बोल सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमें k इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि सारे एलिमेंट इक्वल है, तो बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन उसका उल्टा बोल सकते हैं, यानी कि यहां से मैं सिंबॉलिक में लिखूं तो अच्छा ही रहेगा, इसे छोटा कर देते हैं। एवरी स्केलर, एस की जगह स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स में k इज इक्वल टू 1 होगा तब भी हम बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर k की जगह मैं 2 ले लूंगा, यहां से 2, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट 2 2 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 2 2। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये हमारी स्केलर है। इसे आइडेंटिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो ओनली 1 ही होने चाहिए, 1 के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है। ओके, तो हम नहीं बोल सकते उसका उल्टा, लेकिन ये बोल सकते हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स दी होगी, फॉर आइडेंटिटी ही दी है 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया होगा, लेकिन नहीं भी दिया होगा। अगर दिया है तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ऑप्शन देंगे उसमें नहीं देंगे, तो और ये ऑप्शन में लिखा होगा, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स लिखा होगा। सेकंड चीज लिखी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं लिख सकते, जीरो मैट्रिक्स लिखा होगा, पीछे आता है। थर्ड होगा वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स दोनों है, तो यहां से ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी है एंड स्केलर भी है। स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये अगर थर्ड ऑप्शन आता है दोनों, तो दोनों लिखिए, ओके, ऐसे ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ओके, अब लास्ट जो टाइप है वो नल मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से ही उसे पता चल जाएगा जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो जीरो मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन देखो आप, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स
नल यानी कि कुछ है ही नहीं, खाली। null matrix if all element are zero, all elements are zero, यानी कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दी होगी 2x2 या 2x3, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी वो कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है या रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे m क्रॉस n हो जाए तो रेक्टेंगुलर हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ओके, तो अगर सारे एलिमेंट 0 0 0 0 है तो इसे क्या बोल देंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, सॉरी, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दिया है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन पहले हम फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू हमारे पास है ए आई जे मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे टाइप के एलिमेंट की मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को हमें इक्वल दिखाना है, तो इक्वल कब बोल सकते हैं, तो पहली कंडीशन है यानी इक्वल इफ कब बोल सकते हैं, तो पहली हमारी कंडीशन यहां पर है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पे भी m क्रॉस n होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मैट्रिक्स दी है 2/3 है ये मैट्रिक्स, तो दूसरी भी मैट्रिक्स 2/3 होनी चाहिए। अगर ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो पहले ये कंडीशन चेक कर कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो 2/3 है 2/3 है तो हम आगे बात करेंगे। एंड दूसरी कंडीशन फिर चेक करनी है, अगर ये हो जाए तो दूसरी कंडीशन हमारी है कब बोल सकते हैं इक्वल, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे वर्ड्स याद रखो, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स है, तो कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है पहला एलिमेंट जहां पर है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में वही एलिमेंट है कि नहीं वो देखना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स ए में यहाँ पे अगर 3/3 की मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ या 2/3 एंड दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसको बी नाम ले देते हैं, इसे ए नाम ले देते हैं, तो पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि 2/3 है तो ये भी 2/3 होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, ये तो हो गया पहला वाला। एंड सेकंड हमें क्या चेक करना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ईच एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग बी का एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये होता है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ईच एलिमेंट के लिए चेक करना है, यानी कि ये और ये इक्वल होने चाहिए, फिर ये एंड ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ये एंड ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि 100% ट्विंस होने चाहिए। कितने 100% ट्विंस होने चाहिए, कुछ भी अगर यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 है तब भी नहीं होगा, अगर सारे एलिमेंट इक्वल है, सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, लेकिन एक एलिमेंट डिफरेंट है तो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे याद रखना, इक्वल एलिमेंट के लिए 100% ट्विंस होने चाहिए, ट्विंस होने चाहिए, TWINS, ओके, 100% ट्विंस होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हम एग्जांपल लेते हैं, तो इससे बोल सकते हैं, आप बताना मुझे 2301 इज इक्वल टू 2301। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में था कि पहले हमें ऑर्डर देखना है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है एंड ये भी 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ये तो राइट है, ये राइट।
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका नाम अगर A है और इसका नाम B है तो दोनों इक्वल है, राइट? ओके। एंड हम दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो A इज इक्वल टू B से डिनोट कर सकते हैं। तो इफ A and B आर इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स आर इक्वल, इज डिनोटेड बाय A and B, सिंपल बीच में इक्वल टू ही लिखना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स है ये वाली x प्लस 3 माइनस 6 b माइनस 3 z प्लस 4 a माइनस 1 माइनस 21 2y माइनस 7 एंड 0 0 इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स दे दी है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल 4 लिखते हैं। x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 एंड दूसरी मैट्रिक्स दे दी है हमें 0 माइनस 6 2b प्लस 4 6 माइनस 3 माइनस 21 एंड 3y माइनस 7 एंड 2c प्लस 2 एंड 0। ओके, आपको दिखाई दे ये मैट्रिक्स दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे दी है। अगर मैं इसे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को मैं A नाम बोल दूं एंड इसको B नाम बोल दूं, तो यहाँ से क्या है A इज इक्वल टू B है, तो A इज इक्वल टू B दे दिया है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हमें पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो पहले तो उसका ऑर्डर सेम होगा, तो 3/3 तो है, और फिर क्या होगा जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ABC एंड XYZ, ABC XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो हमारे पास एक जो इक्वल दो मैट्रिक्स होते हैं उसके लिए हमें जो सेकंड प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम सिंपली वही इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर बात आती है z प्लस 4 की, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 7। ओके, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन में बोला है वही लिखा है, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में तो ये होते हैं। फिर बात आती है -6, यहाँ पे इज इक्वल टू -6, इसे तो कुछ लिखना ही नहीं है, -6 यानी कि 6 इक्वल 6 हो जाएगा। चलो लिखते तो है, a माइनस 6 इज इक्वल टू -3 होगा यहाँ आपसे। फिर आएगा 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, थर्ड रो पे आ जाते हैं। b माइनस 3 है तो वो किसके इक्वल हो गए, 2b प्लस 4 के। फिर 21 है -21, वो किसके इक्वल हो गए, -21 के। एंड लास्ट वन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो हमें कुछ लेना नहीं है क्योंकि इसमें x नहीं है, y नहीं है, ये भी लेना नहीं है। अब यहां से देखो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x y z एंड a b c, राइट, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -3। यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2, z इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू कैसे मिलेंगी, तो आप देखो इस y को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो 3y माइनस 2y हो जाएगा एंड इस 7 को यहाँ पे ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 प्लस 7 तो 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। फिर यहाँ से a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, यहाँ से c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो a और b तो रहेगा यहाँ पे, बाकी है, और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ तो b इज इक्वल टू -7 आएगा।
तो यहाँ से देखो हमें ए बी सी एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंपली वही करना है। ओके, यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स दिया है, उसका ही फायदा हमें उठाना है। तो एग्जाम्पल 5 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 सेम एज एग्जाम्पल 4 की तरह ही है। यहाँ पे 2a प्लस बी, a माइनस बी, 5c माइनस डी, 4c प्लस 3d दिया है, एंड उसके साथ 4 माइनस 3 11 24 दिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे दिया है, इसका मीनिंग होगा ये 2/2 है तो ये भी 2/2 ही है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू -3, फिर 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से देखो यहाँ पे c एंड d वाला इक्वेशन है, ये भी c एंड d वाला इक्वेशन, एंड यहाँ पे ए बी वाला इक्वेशन है। तो इसे हम सॉल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हो, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -3 है, एंड जो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 है, एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे मैं ए बी फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से दिख ही जाता है, a माइनस बी है तो ये दोनों इक्वेशन, अगर इसको 1 नाम दे दे, इसको 2, तो दोनों इक्वेशन का अगर हम सम करेंगे तो b भी कट हो जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस a यानी कि 3a इज इक्वल टू 1 आएगा, तो a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो b इज इक्वल टू भी मिल जाएगा। यहाँ पे कई भूल है, यहाँ पे है a माइनस 2b है, तो फिर थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे a माइनस 2b है तो a माइनस 2b होगा, ओके, इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो अगर हम b को दोनों को इक्वल बना देते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, एंड सेकंड वाला तो एज इट इज है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2b कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 8 प्लस 4, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 2b -3 है -3 है, यानी कि 8 यहाँ पे 5 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। एंड a की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -2b इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू मिलेंगी हमें यहाँ से 2b ऑल्सो 1, राइट। आप फाइंड कर सकते हैं, ये सिंपली सॉल्यूशन है, 2 मिलेगा b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस 2b इज इक्वल टू -3 है, तो -2b को इस तरफ ले जाता हूँ तो 2b हो जाएगा, एंड -3 को इस तरफ लाता हूँ यानी कि 4 हो जाएगी, यहाँ से देखो 1 प्लस 3 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, फिर b इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, ओके। ऐसे ही आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, c एंड d वाला, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना एंड सॉल्व करना, तो c एंड d की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे c एंड d 3 आता है एंड d की वैल्यू 4 आती है, राइट।